हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कैरियर फील्ड। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस होते हैं उसको जो है हम आपके पास लेकर के आते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपका इंडियन पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकला उसके बारे में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट, ठीक है, 2025 आपका जो वो शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन बिगेन जो वो आपका 10 तारीख को ये स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था? 10 तारीख को ये आपका क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से 2 दिन पहले ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे है कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ये आपका 3 मार्च तक है, यानी कि 3/3/2025 तक। उसके बाद क्या आता है कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये भी आपका 3 का ही है, यानी जिस दिन आपका जो फॉर्म फिलअप बंद होगा उस दिन ही आपका क्या है, लास्ट पेमेंट है। ठीक है, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है करेक्शन डेट। यदि आप फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह की कोई गलती करते हैं, यदि आप फॉर्म भरने में किसी तरीके की कोई गलती करते हैं तो आपको करेक्शन करने का भी डेट दिया जाएगा, जो आपका 6 to 8 मार्च के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका एप्लीकेशन फी है वो क्या है। तो जनरल ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फी आपका कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, SC ST PS के लिए आपका क्या है, 0 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद जो आपका फीमेल है, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी आपका क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो हम बात करेंगे टोटल कितने पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट इसमें आपका क्या है, 21,413 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 21,413 पोस्ट है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आप 10th पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, हम बात करेंगे एज लिमिट का। तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन जो है, जो कि आपका गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि अगर आप ओबीसी हैं, SC हैं, ST है तो उसमें कुछ ना कुछ एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप वो देख सकते हैं, वहां से पता चल जाएगा आपको कि आपको कितना एज एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आपका कि कौन से जोन से, ठीक है, कितना आपका क्या है वैकेंसी है। आइए देखते हैं कि आपका कौन से सर्किल में कितना सीट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपका 3,004 है। उत्तराखंड में आपका 568 है। बिहार में 783। छत्तीसगढ़ में आपका 638। दिल्ली में आपका 30। राजस्थान में एक भी सीट नहीं है इस बार। ठीक, हरियाणा में आपका 82 सीट है। हिमाचल 331। जम्मू एंड कश्मीर 255। झारखंड 822। मध्य प्रदेश 1314। केरला 1385। पंजाब आपका 400 है। महाराष्ट्र आपका 25 है। नॉर्थ ईस्ट आपका 1260 है। उड़ीसा आपका 1101 है। कर्नाटक 1135 है। तमिलनाडु 2292। तेलंगाना 519। असम 655। गुजरात 1203। ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका 923 है और आंध्र प्रदेश आपका कितना है, 1215 है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन से सर्किल में कितना सीट है। अब आप देख लो कि किस हिसाब से फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आपका जो मिनिमम मार्क है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका लैंग्वेज का इशू होता है, तो इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका अगर आपका लैंग्वेज सही है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रहने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।